है, प्रेयर में बढ़ना है, या अपने फाइनेंस को सेट करना है, या किसी चीज से डिलीवरेंस की जरूरत है, किसी चीज से हीलिंग की जरूरत है, तो एवरीडे प्रेयर में, हर रोज प्रेयर, एवरीडे मन्ना। अगर आप खुदा से मांग रहे हैं तो खुदा बिना उलाहना दिए आपको देता है। लोग आपको दे के, आपकी हेल्प करके आपको चिता देते हैं कि कभी ना कभी आके कि हमने एक टाइम पे तेरी हेल्प की थी, तब आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। तो आपने बोना है खुदा के कामों के लिए, आपने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है लगातार लगातार। कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बोना है लगातार। कुछ हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, हीलिंग आ रही है, नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रेयर करनी है हर रोज। अगर आप इस मनसा से खुदा के साथ लगे हैं, एक टाइम आएगा परमेश्वर सही ट्रैक के ऊपर आपको ले आएगा, सही लाइन के ऊपर आपको ले आएगा, और आप ब्लेस्ड होंगे अपनी जिंदगी में। ऐसा ब्लेस्ड होंगे, आपके लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार हैरान होंगे, परमेश्वर इतना ऊंचा आपको करेगा। हालेलुया। तो मांगना नहीं छोड़ना है परमेश्वर से। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करके, कि खुदावन तेरे वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज मैं मांगता हूं खुदावन तेरे अनुग्रह को, तेरी ग्रेस को, तेरी दया को खुदावन, तेरे प्रेम को खुदावन, तेरे अभिषेक को खुदावन। आज मैं मांगता हूं खुदावन कि तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। मैं जैसा भी हूं खुदावन, मैं तेरे कामों को करूं। मुझे पाप से, मुझे डिठाई के पाप से, गुप्त पापों से आजाद कर दे। वो पाप जो मैं कोठरी में जाके करता हूं, वो पाप जो लोगों से छुप के, लोगों के डर के कारण मैं करता हूं, आज वो पाप, वो गुप्त पाप, वो डिठाई के पाप मेरे जीवन में से निकल जाए। वो झूठ, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, आज वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। वो पाप, वो गालियां, वो गंदगी जो हमारे जीवन में है, आज वो निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। मांगे अपने हाथ को उठा के परमेश्वर से कि पाप वाला जीवन आज खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उठाओ अपने हाथों को, मांगो परमेश्वर की हुजूरी में उसकी दया को अपने जीवन कि खुदावन अपनी दया मुझ पे कर। मैं पापी हूं, मेरे पापों को आज क्षमा करके, मेरे पापों को, अपराधों को जो मैंने जाने अनजाने में किए, उनको माफ करके आज मुझे ऐसा बल दे खुदावन कि मैं दोबारा कभी उन पापों की तरफ ना जाऊं, मैं उस गंदगी की तरफ ना जाऊं। उठाओ अपने हाथों को, मांगो परमेश्वर से। और विश्वास सच वाली रातें रखी, गल्ला कर सच्ची। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अभी आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, बिना मांगे मिलेगा नहीं। और ऐसे जन, ऐसे लोग हैं जिनके नाम तो मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, पर वो उनकी लाइफ में मसीह नजर नहीं आता है। तो आप में से कितने जन परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं? अपने हाथों को उठाओ। कौन है जो कहता मैं धर्मी हूं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पर? हम जानते हैं, सब कहेंगे कि हां मैं विश्वास करता हूं, मैं धर्मी हूं, खुदा पे विश्वास करता हूं, मैं धर्मी हूं, खुदावंत का जन हूं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के ऊपर, उसके वचन के ऊपर, उसके वाचाओं के ऊपर। जो कह रहा है वो करता है। पर क्या कहने से आपने कह दिया मान लिया जाए? क्या आप कह रहे हैं जो वो सत्य है? चलिए बाइबल में चलते हैं। रोमिया 3 उसकी 10 से 12
जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। क्या लिखा परमेश्वर के वचन में? खुदा कहता है, उसका वचन कहता है कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, भटक गए हैं सब के सब, सब कोई समझदार नहीं है, सब के सब निकम्मे बन चुके हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो खुदा को खोजने वाला हो। पर जब भी हम किसी से पूछें कि आप विश्वास करते हैं, तो कहते हैं लोग हम विश्वास करते हैं, हम धर्मी हैं। पर खुदा का वचन तो कुछ और ही कहता है। कौन है धर्मी? कैसे होते हैं धर्मी? कैसे कैसे समझा जाए, क्या कैसे देखें कि वो धर्मी है? वचन तो कुछ और ही कहता है। जो खुदा को स्वीकार करते हैं, जिनके भीतर से परमेश्वर नजर आए, जिनकी जिंदगियों से खुदा नजर आए, जिनके चलने फिरने उठने बैठने से परमेश्वर नजर आए, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर अहम और प्रथम खास करके रखा है खुदा को, बाइबल कहती है ऐसे लोग धर्मी हैं। ऐसे लोगों के विषय में बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, धर्मी को छोड़कर कोई और खुदा के पास नहीं जा सकता। कौन? जो धर्मी है। कैसे होंगे? जिनके भीतर से नजर आएगा परमेश्वर। मैं बहुत बार जिक्र करता हूं, बात भी करता हूं, अगर छोटा सा बच्चा घर में जन्म लेता है ना, तो रोज लोग, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग उसे देखकर कहते हैं ये अपनी मां पे गया, ये अपने बाप पे गया है। वो बच्चा खुद कहता है या लोग कहते हैं उसे? दूसरे लोग, देखने वाले कहते हैं इसकी आंखें ऐसी हैं, इसके हाथ अपने बाप के जैसे हैं। उसके नैन नक्श लोग देख के कहते हैं कि ये अपने बाप पर गया, ये अपनी मां पे गया है। लोग, आप कहते हैं हम विश्वासी हैं, धर्मी हैं, प्रमाणित करें, सबूत है कि सच में जो आप बात कह रहे हैं वो सत्य है कुछ ऐसा? नहीं, आपके कहने से नहीं, बल्कि जब दूसरे लोग कहेंगे कि आप धर्मी हैं, आप विश्वासी हैं। पर कैसे होगा वो? क्या आप संसारिक लोगों के साथ मिलकर उन सभी कामों में व्यस्त रहते हैं, वो सब चीजें करते हैं जो आम लोग करते हैं, कि जहां फिर उन टाइम पर, उन खास मौके के ऊपर आप साबित करते हैं हम विश्वासी हैं? आप दूसरों की तरह अपने मन की इच्छाओं को, अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए सब कुछ नहीं करते। आप वो करते हैं जो खुदा कहता है। आप उनकी बुराई में, उनकी चुगली में, उनके बुरे कामों में शामिल नहीं होते जो आम वो करते हैं। आप वो करते हैं जो खुदा कहता है। आप उन रीति रिवाजों में हिस्सेदार नहीं हैं जो आम लोग करते हैं। आप वो करते हैं जो खुदा कहता है। कि या फिर नाम मसीही है, करते हम सब कुछ हैं, जब बारी आती है हाथ उठाने की या कहने की, तो हम कहते हैं मैं धर्मी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं। अगर हम बात करें उस आदम की जिसके विषय में बाइबल कहती है, खुदावंद सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उस आदम को अपने हाथों से बनाया, अपने जैसा बनाया, अपनी सहभागिता में रखने के लिए बनाया, अपने पास रखा, उसे खाने पीने के लिए सब कुछ उसके लिए इंतजाम किया गया। सुबह शाम बातचीत होती है उस खुदा के साथ उसकी। जब भी बुलाया जाता है, आदम खुदा को ढूंढता है, बातचीत होती है उससे। पर बाइबल कहती एक दिन ऐसा आया उसकी जिंदगी में, वो आदम जिसे सृष्टि से, हर एक चीज से उत्तम बनाया गया, सबसे पहला इंसान वो आदम जिसे हाथों से बना के अपनी सांसें दे के जिंदा किया था खुदा ने। उसके विषय में उसने एक ऐसी गलती की, जब खुदा ने उसे मना किया भले और बुरे के वृक्ष को छूने से, उसका फल खाने से, तो बाइबल कहती है उसने खाया, हुक्म तोड़ा। तो वो हुक्म जब तोड़ा गया तो वो पापी ठहराया गया, और उस पाप के कारण उसके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मची, निकाल दिया गया बाग से। पहले जब आता था खुदा, सुबह शाम आदम को आवाज दी जाती और आदम खुदा के सामने आता, बातचीत करता था। पर अब पाप करने के बाद क्या हुआ? खुदा आया, उसने आवाज लगाई, हे आदम,
तो क्या किया? आया आदम सामने, हाँ मैं यहां हूं। बाइबल कहती नहीं, वो छुप गया। कहता मैं छुपा हुआ हूं। कहता तू क्यों छुप गया? कहता मैं डर गया हूं। क्यों आया उसके अंदर डर? ये वही उसका बाप था जिसने उसे बनाया था अपने हाथों से, जिसे रोज बात करता था। वो पाप जब उसके जीवन में एंटर हुआ तो शायद उसकी धार्मिकता, वो धर्मीपन खत्म हुआ। आज उसके हृदय में डर है, कांप रहा है, डर रहा है, छुप रहा है। आज उसके हृदय में पाप आ गया है, उसका हृदय परिवर्तन हो चुका है, मन बदल चुका है। आज ऐसी ही जिंदगियां हैं धर्मियों की। खुदावंद के हजूरी में वचन को पढ़ने से डरता है, खुदा के पास जाने से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि सुबह से शाम तक उसकी हालत ऐसी है, पता नहीं कब कहां कहां कितनी बार झूठ बोलता है, कहां कहां क्या क्या बुरे काम लोगों के साथ उसकी हिस्सेदारी है, कहां कहां गाली गलोच करता है, कहां कहां वो पाप करता है, अपनी स्वास्थ्य के लिए कहां कहां लोगों को गिराता है, छुपाता है, पता नहीं जाने में क्या क्या करता है। इतनी बुराइयां हैं कि छुपता फिर रहा है, खुदा ढूंढ रहा है पर वो छुप रहा है, क्योंकि उसने क्या कर दिया है? पाप कर दिया है। धर्मी ऐसे नहीं होते। वो बनाया तो हाथों से, खास, अहम, प्रथम, सबसे उत्तम था, पर जब पाप किया तो छुप रहा है। वचन बाइबल नूह के विषय में कहती वो धर्मी था, धर्मी था वो। और जब वो खुदा के पास गया, परमेश्वर की योजनाओं को जाना, समझा कि अब खुदा की इस सृष्टि, इस दुनिया के प्रति क्या योजना है, कि खुदा की प्लानिंग क्या है। क्योंकि बाइबल कहती नूह के समय में पूरी धरती पर इतना पाप था, खुदा निराश हुआ, दुखी हुआ और उसने निर्णय लिया कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। जब ये बात नूह ने जानी तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को पाकर, आज्ञाकारी होकर, जो खुदा ने उसे कहा उसने किया। उसने, परमेश्वर ने कहा ए नूह, एक जहाज बना, जिसका पूरा नक्शा खुदा ने उसे दिया। और बाइबल कहती उसने खुदा की आज्ञा को पाकर वो काम को क्या किया? करना शुरू कर दिया। क्या नूह ने पहले ऐसा कुछ देखा था कि हाँ इतनी बारिश होगी, हाँ ऐसा होगा? नहीं, उसे तो पता ही नहीं है। पर खुदा की आज्ञा है और वो उस आज्ञा को पूरा कर रहा है। उसे नहीं पता क्या होगा, पर वो कर रहा है। वचन कहते उसने वो जहाज बनाया, बना के खुदा की आज्ञा को पूरा किया, और उसी आज्ञा के द्वारा वो अपने परिवार को बचाने में, वो चीजें जो खुदा ने उसे कहा, वो सब चीजें उसने उस जहाज में रखी, उसे बचाया। और उन्हीं वचनों के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा वो धर्मी ठहरा गया। ये है धर्मी। होना क्या है पता भी नहीं है, क्या होगा ऐसा ये भी पता नहीं है, क्या देखा ऐसा ये भी पता नहीं है, पर क्या किया? सुना और वो काम किया। तभी बाइबल कहती वो धर्मी ठहराया गया। इस रीति से, ये नहीं कि वो देगा तो मैं पाऊंगा, मैं चलूंगा उसकी आज्ञा में, मैं बैप्टाइज लूंगा, परमेश्वर देगा तो नहीं। उसने किया, वो किया जो खुदा ने उसे कहा, तब वो धर्मी ठहराया गया। क्या आप ऐसे हैं कि खुदा के वचन में आपको जो आज्ञाएं दी गई, आपने उनको देखा नहीं, उसे टेस्ट नहीं किया, ऐसा कभी होते नहीं देखा? क्या आप तैयार हैं ऐसा करने के लिए? बाइबल कहती तब धर्मी ठहराए जाते हैं। जन कहने से नहीं, कह रहे हैं नहीं है, आपको प्रमाण सबूत देना पड़ेगा कि सच में आप धर्मी हैं, तब होगा सब कुछ। उसने किया वो जो खुदा ने कहा। क्या आप कर रहे हैं? खुदा ने कहा बुराई से दूर रहे, क्या आप रहते हैं? क्या आपके विवाह, आपकी मैरिज, आपकी खुशियां, हर एक चीज वैसे हो रही हैं जैसे खुदा कहता है? कि जहां उनमें भी आप लोगों को, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए वो करते हैं जो वो परमेश्वर से आपको दूर कर रहा है? अगर आप ऐसे हैं तो आप धर्मी नहीं हैं। अगर आप धर्मी नहीं हैं, मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा। धर्मी हैं, मांगोगे तो मिलेगा, क्योंकि वो तभी पूरा करेगा जब आप उसके वचन को पूरा करेंगे। चर्च जाने में आप पहले बैठते हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं,
आप आते हैं, नाम मसीही है, क्रिश्चियन मसीही हैं, पर आपको उसके साथ साथ सबूत देना पड़ेगा कि हम कहने वाले नहीं बल्कि पूरा करने वाले मसीही हैं। अब्राहम, इजहाक, याकूब वो धर्मी चुने गए कब? जब उन्होंने खुदा की आवाज को सुना और वो किया। अब्राहम को खुदा कहता चल उठ उस देश में चला जा, और उसने अपनों को छोड़ा और खुदा की आज्ञा को पाकर उस जगह गया जहां खुदा उसे लेके जाना चाहता था। और सालों बीत चुके हैं, वो जन खुदा की आज्ञा को पूरा कर रहा है। बार बार परमेश्वर कहता है चलता जा और सिद्ध होता जा। और अभी तक वो ब्लेसिंग, आशीष जो उसके लिए खास थी उसे नहीं मिली, तब भी वो उसे पूरा कर रहा है और चल रहा है, जा रहा है, बढ़ रहा है सिद्धता की ओर, खुदा के हुक्म को पूरा कर रहा है। और एक समय आया, अपनों से निकाला गया, मजदूरी की होगी, दूसरे लोगों में रहा, पता नहीं कैसे कैसे दिन देखे होंगे, पर बाइबल कहती जब वो बढ़ता गया खुदा की नजदीकी में, सिद्धता की ओर बढ़ता गया, हुक्म को पूरा करता गया, समय ऐसा आया संसार में उस समय उन लोगों में सबसे श्रेष्ठ अमीर जन था वो, और परमेश्वर ने वो अहम वाचा जो उसके साथ बांधी थी उसे भी पूरा किया। कब? जब उसने सुनी और उसे पूरा किया तो वो धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। धर्मी तब है, विश्वासी तब है जब विश्वास के द्वारा आप प्रमाणित करें। आप बहुत बार वर्शिप सॉन्ग सुनते हैं ना, विश्वास परखा जाएगा, कहने से नहीं। अजूब का परखा गया, उसे देखा गया, जांचा गया। जब उसने उस पूरा किया, दिखाया, बच्चे लौटा, खत्म, जमीन जायदाद, एक एक चीज खत्म, अपनी अच्छी सेहत गवा दी, और अब बीमार, मरने के लिए एक रोड के ऊपर खड़ा है, घर लुट चुका है, तो भी जुबान से निकल रहा है तूने दिया, तूने लिया, तू मुबारक है, तू ही धन्य है। उसने अपने विश्वास का पूरा परिमाण दिया, और बाइबल कहती है इसी वजह से खुदा ने उसे डबल करके मोड़ा और वो धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं इन टेस्ट के लिए? क्या आप तैयार हैं कि जब खुदा आपको जांचे, आप परखे जाएं, तो सच में बिना आशीष के, बिना किसी ब्लेसिंग के आप उससे साबित कर सके और आप जुबान से कह सके आप खुदावन तू धन्य है, तू ही सब कुछ देने वाला, तू ही लेने वाला, ना दे तू ही मेरा परमेश्वर है, देगा तो भी, अगर ना देगा तो भी मैं सदा तेरे साथ रहूंगा, मैं चलूंगा बिना सब कुछ पाए तेरी आज्ञा में। तभी आप ठहराए जाएंगे धर्मी, और तभी वचन पूरा करेगा वो, मांगोगे तो दिया जाएगा। और बाइबल कहती है जब वो सिद्धता की ओर बढ़े, जब जब जो कुछ उन्होंने मांगा खुदा ने उनके लिए किया है। याकूब की मेहनत मजदूरी बदली गई, पर वो खुदा के साथ वफादार। संसारिक रूप से गिर रहा है वो, जिन आशीषों के लिए इंसान दौड़ रहा है खुदा को छोड़ के, उन चीजों में 10 बार उसकी मेहनत बदल दी गई, पर जो जो उसके विषय में कहा गया परमेश्वर ने वैसा